हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल MK मैथ्स पे। तो आप सबों को एक इम्पोर्टेंट खबर कि क्लास 10th का जो है अभी एग्जाम जो हुआ है बिहार बोर्ड का, उसका हम लोग पूरी तरह से एक नंबरिया को मिलाएंगे और इस यूट्यूब चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, सभी विषयों का मिल जाएगा। तो एग्जाम होने दीजिए। अभी जो है 3 एग्जाम हो चुका है, अभी कुछ बचा हुआ है सब्जेक्ट का, तो उसको हो जाता है, उसके बाद हम बारी बारी से मिलवा देंगे और अपना आप लेवल जांच लीजिएगा कि कितना आपका सही है और कितना गलत है। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि वहां पर रोमन नंबर के लिए सर एक वीडियो बना दीजिए। तो एकदम बेसिक से बताएंगे, नहीं आता है तो जरूर समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आता है फिर भी समझ में आएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथी दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि उसको भी वहां पर समझ में आ जाए और कुछ सीख ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आगे अब देखेंगे, वीडियो देख लेते हैं ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको जानिए कि अगर 5 लिखना है आपको, देखिए ये 5 हो गया तो ये क्या हो गया, ये रोमन नंबर हो गया 5 का, ये रोमन नंबर हो गया। ये क्या हो गया, हिंदू अरेबिक। ये क्या हो गया, हिंदू अरेबिक। ये होता है हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक हो गया ये वाला, ये हो गया हिंदू अरेबिक। और ये आपका क्या हो गया, रोमन नंबर हो गया, ये रोमन नंबर, ये हो गया रोमन नंबर यानी संख्या। तो अब समझ जाइएगा कि ABCD के अक्षर वाला जो रहेगा वो आपका रोमन नंबर, और जो संख्या में रहेगा अंक में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको हिंदू अरबिक हो जाएगा। चलिएगा, तो समझिएगा अंक कहने का मतलब क्या, 1 से लेकर के आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक इसको आप संख्या थोड़ी बोल सकते हैं। ये तो सब अंक है ना, 1 अंक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक है। जैसे भाग में देखते हैं, 9 से भाग लगाइए इतना में, तो आप लगा देते हैं 9 दूना 18, 18 लगेगा यहाँ पर, तो 14 में से 8 घटेगा 6, तो ये 9वां जो उतारिएगा अब यहाँ पर, तो ये अंक ना उतरा जी। संख्या कब होता है, जब अंकों को मिला देते हैं। जैसे अब इसको आप क्या कहिएगा, इसको संख्या कहिएगा, इसको आप संख्या, इसको आप संख्या कहिएगा। उसी तरह से कितनों बड़ा लिख दीजिए तो वो संख्या, लेकिन जब एगो रहेगा, एगो के जब बात करेंगे तो वो अंक होता है। क्लियर है? तो आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो 5 हो गया, तो हिंदू अरेबिक जो है यहाँ पर 5, और ये रोमन नंबर। तो उसी तरह से अब आपको लिखना है 10, तो ये x लिखिएगा, x लिखिएगा तो ये क्या हो गया, ये रोमन में x, इसका 10 लिखना है या रोमन में तो यहाँ पर x लिखाता है। उसी तरह से अगर आपको लिखना है 20 लिखना है, 20 लिखना है तो ये क्या लिख सकते हैं, डबल x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20। उसी तरह से वहां पर अगर 50 लिखना है तो l दे देंगे तो क्या हो जाएगा 50, l का मतलब क्या हो गया 50। उसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं आप। अगर आपने वहां पर c लिख दिया, तो आपने अगर c लिख दिया तो c कितना हो जाएगा 100 हो जाता है। उसी तरह से आप वहां पर अगर d लिख दे रहे हैं तो ये 500 हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको याद भी रखना जरूरी है। और m अगर लिख देते हैं तो m का मतलब हो जाता है यहाँ पर 1000 होता है। तो ये पूरी समझ में आ गया कि सर ये रोमन है, ये रोमन है, ये रोमन है, ये रोमन है, ये सब रोमन नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, हिंदू अरेबिक हो गया। बात को समझ लिए आप लोग। अब हम लोग आपको आगे समझाएंगे कि किस तरह से वहां पर लिखना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे बताते हैं आपको कि आप कैसे लिखिएगा। अब कुछ लिखना हो नंबर की 50 तक कैसे लिखें, तो आइए समझते हैं। जैसे आपको यहाँ सवाल भी बहुत सारा ले लिए हैं, बहुत सारा सवाल आपको आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में वहां पर दे सकते हैं। चलिए समझते हैं। 1 नंबर में है 90, तो इसको लिखना है रोमन में, तो आप कैसे लिखिएगा रोमन में,
तो इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं। 100 का कितना होता है, तो C होता है। 100 का कितना होता है, C होता है। और लिखना कितना है, 90, तो 90 लिखना है, तो आप इसको C इसके पीछे x लगा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब हो गया कि जब भी यहाँ पर जो है ये बड़ा वाला, अब बड़ा वाला के पीछे छोटा वाला, देखिए इस C का मतलब 100 और x का मतलब 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा में से छोटा वाला घट जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। बात को समझ में आ गया। अब आगे आपको जैसे लिखना है, आपको 60 लिखना है। 2 नंबर में हम ले लेते हैं 60, तो 60 आप कैसे लिखेगा, तो इसको लिखने के लिए ये देखिए L क्या होता है, 50 होता है, और x दे देंगे तो क्या हो गया, 60 हो गया। 60 हो गया। अब देखिए तो E यहाँ पर E बढ़ है, इसके आगे हो गया यहाँ पर, तो E क्या हो गया, 60, मतलब E जुट जाता है। आगे रहेगा छोटका वाला तो जोड़ देना है, और पीछे रहेगा छोटका वाला तो घटा देना है। तो यहाँ पर 3 नंबर में उसी तरह से आपको 87 लिखना है। तो देखिए 87 कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ये 50 होता है, 50 होता है, ये 60 होता है, ये 70 होता है, ये 80 होता है, यानी 50 और 3 को 10-10 मिला दिए तो 50 30 80। अब हमको 7 और देना है, तो 7, तभी मतलब कितना होता है, तभी मतलब कितना 5, ए पर 2 को आई मिला दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो ये 50 60 70 80 या 7 87, तो ये हो गया आपको 87। अब आपको है 93, 4 नंबर में 93, तो 93 कैसे लिखेंगे, तो अभी बताए थे यहाँ पर देखिए ये 90 वाला, तो पहले 90 लिखने का सीख लीजिए। पहले C लिखिएगा तो ये 100 हो गया, और इसके पीछे x लगाइएगा, छोटका अगर पीछे रहे तो घट जाता है, तो 90 और 3 लिख दीजिए, और 3 को जो है अगर आई दे देते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है, 3 हो गया, तो 90 और 3 93 हो गया। तो इस तरह से, उसी तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं। 5 नंबर में लिखना है 69। अब बड़ा बड़ा नंबर लिख के भी बताते हैं आपको। 69, तो 69 कैसे लिखेंगे, तो पहले 50 लिख लीजिए, और उसके बाद 60 70, और उसके बाद 70 हो गया, सॉरी 69 ही है यहाँ पर, तो 70 हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 और 10 60 हो गया। अब 90 लिखना है, तो 60 है 9 69 हो गया। तो ये हो गया। आगे अब बड़का नंबर जैसे अब लिखना है आपको, अब बड़का आप लिखेंगे जैसे 3500, यहाँ पर देखिए 3569 लिखना है, तो कैसे लिखा है 3569। अभी तक तो आप छोटका वाला लिख रहे थे, अब बड़का लिख के देखा, तो 3569। तो देखिए M क्या होता है, M अभी बताए थे कि 1000 होता है, तो 1000। अब देखिए इसको 3000 पहले लिख लीजिए, 3 को M लिख दिए तो कितना हो गया, 3000 हो गया। 1000 2000 3000। अब 3569 है, तो 3000 हो गया। अब 500 क्या चीज होता है, तो D होता है, तो D, तो ये 3500 का काम खत्म। अब आपको 69 लिख देना है, तो 69 लिखने के लिए यहाँ पर क्या लिखेगा, L तो दीजिएगा ना एक, तो L, तो ये हो गया 50, ये हो गया 60, आई x दे दिए, तो ये हो गया 69, यानी 1000 2000 3000 आई 500, तो 3500 आई 69, 50 60 9 69 हो गया। तो ये आपको बड़ा नंबर लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लिखना है 488, 488। अब एक नई वहां पर बात ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन चीज को ध्यान में रखना है, कि जैसे यहाँ पर M लिख दिए थे आप 3 बेरी, आप अगर 4000 रहता तो वहां पर 4 बार लिख दीजिएगा, नहीं, वो भी चीज को अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर सावधानी बरतना है। 488 है, तो 100 का क्या होता है, C होता है, तो C तो यहाँ पर 3 बार लिखिए सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जो नंबर है उसको आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे भी है जिसको आप उसको
पुनरावृत्ति कर ही नहीं सकते हैं, वो बताएंगे अभी आपको। वीडियो में बने रहिएगा, जाना नहीं है, पूरे समझ के जाना है। 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये 300 हो गया। ये क्या हो गया, 300 हो गया। यहाँ पर हमको कितना लिखना है, यहाँ पर लिखना है हमको 488। तो 488, तो ये इस तरह से यहाँ पर इसको हम देखते हैं। ये पहले लिख लीजिए डी मतलब कितना होता है 500। यहाँ पर डी मतलब 500, 488 लिखना है। तो इसके पीछे सी लगा दीजिए। सी लगा देने से क्या हो गया, घट गया। तो ये हो गया 5, ये डी 500 था, सी लगा दिए तो 100 घट गया, तो 400। अब 88 लिख देना है। तो पहले 50, आइए 60, आइए 70, आइए 80, अब 8 लिख देना है। 8। तो भी पर 3 गो आई दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 88। यानी पहले डी लिख दिए तो ये हो गया 500, एक पीछे छोटका लगा दिए तो ये घट जाएगा, तो 400। और उसके बाद 50, और उसके बाद 50, तो 60, 70, 80, 88, यानी 488 हो गया। समझ में आ गया। तो कोई भी बड़का नंबर के पीछे छोटलका लगा दीजिएगा तो घट जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति किसको नहीं कर सकते, जैसे यहाँ देखिए 40 है, 40 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 को एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं लिखना है। ये कैसे सही होगा, तो 40 को लिखने के लिए आपको पहले 50 लिखना है और उसके पीछे x लगा देना है, तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर है जिसको आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे में भी एल और डी, VLD, ये 3 गो है, इसको पुनरावृत्ति नहीं करना है, यानी दोहराना नहीं है। आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। दिखाई दे रहा है ना। हाँ, इसको आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, यानी दोहरा नहीं सकते। जैसे यहाँ पर m को हम 3 बार लिखे, तो ये भी 2 बार नहीं लिख सकते हैं। भी 2 बार लिख दीजिएगा तो कहिएगा कि 10 हो गया, नहीं। 10 का क्या होता है, रोमन नंबर 100 होता है। LL मतलब 100 लिखना है, तो 100, तो LL लिख दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको आपको समझना है कि किस तरह से वहां पर VLD को पुनरावृत्ति नहीं लिखने का आपको बता दिया गया है। अब एक चीज को कोई दिक्कत होगा, ये बड़ा से बड़ा नंबर भी लिख के बता दिए आपको, 3500, 2700, ये सब जो है आपको आता है, तो कमेंट बॉक्स में वहां पर बताइएगा। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए और पढ़िए।